हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है सब। अ, जी, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। आज मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं और चैनल्ड मैसेजेस से शुरुआत करते हैं रीडिंग की। फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करते ही आई फील लाइक somebody is very very anxious right now. Somebody could be very very depressed right now, out of control. Like, I also feeling shouting, lashing out, yelling, बड़ा messed up situation, disastrous, something very very bad. I have a very very bad feeling. Maybe कुछ हुआ है. It's been a rough situation between you and somebody. Let's see. फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, सॉरी चैनल को, और वीडियो को लाइक देना है अगर हो सके तो। शुरू करते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से? आपके पर्सन की थॉट्स देखते हैं क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, देखिए, वी हैव ट्विन फ्लेम्स। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स इट्स अ वेरी intense connection, challenging one, stalker alert, I check up on you often. ये इंसान आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पर, मे बी दिस समथिंग गोइंग ऑन, दिस वॉज अ हार्ड लेसन आई नीडेड टू लर्न, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। मे बी इंसान आपके साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मे बी दे येल्ड, उन्होंने शाउट किया, समथिंग लाइक दैट। आप लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, and this was the hard lesson, like they really need to learn the hard way, otherwise they won't, is what I'm hearing. I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today, so they miss everything about you. Also I'm getting कि अगर आपकी उनके साथ कोई फाइट हुई है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उनको आपके ऊपर अगर कोई एंगर है, कुछ रिजेंटमेंट, इट मीन्स लाइक दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे रियली वांना एक्सपीरियंस योर एनर्जी, आपका प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मे बी दे डू, मे बी आप उनको अपना प्यार अब नहीं देना चाहते हैं फॉर फेयर रीजन्स। आई फील आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन, आई एम मिजरेबल विदाउट यू। येस, दे आर मिजरेबल नाउ। आई ऑल्सो फील लाइक अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, दे आर फीलिंग वेरी वेरी बैड इन साइड नाउ, they are miserable. I'm at crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of works. Being single is easier. I feel like ये आपकी एनर्जी है. I also feel ये आपके पर्सन भी थे, like कमिट नहीं करना चाह रहे थे, फॉर सम रीज़न कर नहीं पा रहे थे। ये इंसान अब सोच रहे हैं कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर मुझे अभी भी इन्वेस्ट करना है। एक्सक्यूज़ मी। I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. Oh my god, I will never delete them. ये इंसान कभी डिलीट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये जो फाइट हुई है दिस इज़ द एंड, और अब शायद ये इंसान सब कुछ डिलीट कर दे, रिमूव कर दें, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं अभी भी। दे स्टिल हैव योर पिक्चर्स। अगर आपका कोई डेटा उनके पास है, दे स्टिल हैव दैट। उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, लाइक कश्तियाँ नहीं जलाई हैं उन्होंने, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। सो ये देखिए, you didn't put up with my bad behavior. You crushed my big ego, but that made me respect you even more. आपने healthy boundaries put की हैं, set की हैं, और आपने उनके bad behavior के साथ, उनकी toxicity के साथ put up नहीं किया, और ये इंसान उसके लिए आपकी respect करते हैं। It turns them on even more जब आप अपनी self respect के लिए खड़े होते हैं। My finances are a mess. I've made bad decisions. I'm in the process of turning things around. उनकी financial situation भी ठीक नहीं है इस वक्त। Okay. I'm on a spiritual journey. You have awakened me. ये इंसान की ये spiritual journey है. They are growing, learning.
I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. So आपकी कोई गलती नहीं है, वो आपको ये कहना चाहते हैं. I love variety, but there is something about you I just can't resist. ये बहुत कम लोगों के लिए है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में भी इंसान की बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सारी ऑप्शंस को एंटरटेन करते थे. दे वर वेरी फ्लर्टिशियस, बट देर इज़ समथिंग अबाउट यू जिस पे आके वो रुक गए एंड यू आर इन देयर हेड कॉन्स्टेंटली. उनको लगता है आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, क्योंकि आपने पुट अप नहीं किया उनके टॉक्सिक बिहेवियर के साथ. आपने बाउंड्री सेट की, आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं. सो आपको वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अभी भी आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे. आई फील लाइक दे कैन नेवर एवर फॉरगेट यू. आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे. दे विल कम बैक अराउंड. ये वाली एनर्जी है. सो आई रियली फील लाइक कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान के जो बड़ा डिजास्ट्रस था. द ग्रास वॉज एन ग्रीनर. आई रिग्रेट माई एक्शन. आई एम अ फूल. सो वट एवर जो उन्होंने सोचा था कि आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके आपको पनिश करेंगे या पता नहीं आपके बिना ज़िंदगी ज़्यादा बेटर होगी, वट एवर, स्ट्रेस कम होगा, आप बहुत नीडी हैं, जो भी उन्होंने सोचा था, द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर इन एनी वे. लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आ गया था उनकी ज़िंदगी में. ये वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए. इसका मतलब ओवरऑल ये है कि जो भी उन्होंने सोचा था कि आपको पनिश करेंगे या हर्ट करेंगे, नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऑब्वियसली आप हर्ट हुए होंगे, बट वट एवर, जो भी उन्होंने सोचा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं हुआ. आपने खुद को बैलेंस किया, आपने इमोशंस को मेंटेन किया, अपनी डिग्निटी को आपने. सो दैट वाज अमेजिंग. उससे उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ी है. सो आई एम, मुझे फील हो रहा है कि लाइक कमिंग बैक अराउंड एट सम पॉइंट. डेफिनेटली दे आर गोना realize whatever they did. I really feel something really bad, something really terrible happened. So let's start. उनकी feelings, thoughts, how do they feel? Okay, कोई influence negative हो सकता है. past life, this is your ex. past life relationships पर अगर आप believe करते हैं, maybe आप बहुत सारे लाइफ टाइम्स में थे. then we have influences, maybe उनके दोस्त, किसी ने उनको गलत एडवाइस किया है, बुरी बातें बोली हैं आपके बारे में, मे बी फैमिली इश्यूज, समथिंग लाइक दैट. रियलाइजेशंस, मैंने आपको क्या बोला, ये इंसान को रियलाइजेशन होगी. ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, दे स्टिल क्रेव योर एनर्जी, दे वांट यू, दे वांट योर लव. आपको चाहते हैं ये इंसान अभी भी, नो मैटर व्हाट, कितना उन्होंने आप पे गुस्सा किया है, व्हाटसोएवर. आपको पता है गुस्सा ज़्यादातर लोग तब भी करते हैं जब वो अफेक्ट हो रहे होते हैं. गुस्सा अलामत है कि किसी के दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं. इन अ रिलेशनशिप डायनामिक मैं बता रही हूँ, कभी कभार जेन्युइनली भी हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, लव नहीं होता है उसके पीछे, बट रिलेशनशिप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा एंगर अगर नज़र आ रहा है किसी की तरफ से, इट मीन्स कि उस इंसान को अभी भी आपसे एक्सपेक्टेशन है, उस इंसान को आपसे मोहब्बत है. You know, so obscurity, secrets, mysteries, concealing, maybe they were hiding something, maybe उन्होंने कुछ आपसे छुपाया जो आपको पता चला, and then वहाँ से चीज़ें ख़राब हो गई. We have foundation, family, देखिए इसमें family आया है, attachments, influences. I really feel उनका family एक big factor है. Escaping, avoiding, blocking. So right now they are escaping, avoiding, pushing you away, but deep down they still have a lot of love for you, and with time उनको realization होगी कि they were wrong, उनको realization होगी they were in the wrong, they did you wrong, और उन्हें आपसे apologize करना चाहिए whatever they did. So realization होगी. right now avoid कर रहे हैं something like that, बट डीप डाउन दे स्टिल हैव लव. रिजेक्शन, उनको रिजेक्शन फील हो रही है आपकी तरफ से, इसीलिए शायद ये इंसान क्रेजी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल. आई फील दे आर जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल. आप बोल रहे होंगे यार दिस पर्सन इज सिक, आप इस वक्त, ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान, यू नो. सो देखिए हमारे पास आया है विदड्रॉन, सिंगल, लोनली. आई रियली फील दे रियली नीड सम टाइम आउट, like time out,
दे जस्ट नीड सम स्पेस एंड टाइम. अगर आप चाहते हैं कि ये रियलाइजेशन हो, डू नॉट चेस दिस पर्सन इफ़ यू वर चेसिंग, राइट. सो इस पर आया है टॉक्सिसिटी. सो आई डू फील कि कुछ ना कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो गई, गलत हो गई. सो उनको रिजेक्टेड फील हो रहा है आपकी तरफ से. दे फील लाइक आप बहुत एरोगेंट हैं, आप इस वक्त ईगो में हैं. और इसके ऑपोजिट चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आप बिल्कुल भी, आप में कोई ईगो नहीं थी. यू डिड द राइट थिंग, यू वर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, और ये इंसान आपको गलत एक्यूज़ कर रहे थे. सो दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, दे आर ऑब्सेसिंग ओवर यू, ऑब्सेसिवली रीप्ले कर रहे हैं सिनेरियो, ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं. दे आर स्पाइंग ऑन यू. सोशल मीडिया का पहले भी आया है. सो दे फील लाइक दे आर कर्स्ड. आपकी यादें उनके लिए इस वक्त एक कर्स हैं. लाइक हाउ आर यू साइलेंट, frozen in time, stone wall. They just feel like you are a wall. This very उनको लग रहा है कि आपके पास दिल नहीं है, पत्थर हो चुके हैं आप. ओ गॉड, bitterness. I was feeling this, like resentment, anger, hurtful words हुए हैं आप दोनों के दरमियान. And then obsession again. They are obsessed. I feel like इस बड़े सख्त किस्म के कोई एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन के. लाइक उनको समझ में ही नहीं आता जब उन्हें गुस्सा आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. दे जस्ट बहुत कुछ कह दिया उन्होंने मे बी गुस्से में. यू आर साइलेंट. आपने रिजेक्ट किया उनके सारे गुस्से को. ये आप हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स. बाउंड्री सेट की. उन्हें और गुस्सा आया कि वाई, जवाब दो मुझे, रिएक्ट करो. दे वांटेड कि आप रिएक्ट करें, बट आपने तूल नहीं दी उस सिचुएशन को. एंड यू जस्ट डिटैच्ड. आपने रिमूव किया अपने आप को उस सारे मेस में से. सो ये इंसान जो हैं ये अब बहुत बिटर हुए हुए हैं इस वक्त. बट डीप डाउन ऑब्वियसली दे आर हर्ट. उन्हें बॉदर कर रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं कि क्यों उसने मुझसे बात नहीं की. लाइक आई डोंट नो, मुझे बहुत इंटेंस फीलिंग भी फील हो रही है. एंड आई ऑल्सो फील कि ऑलमोस्ट फ़नी भी हो रही हैं चीज़ें. क्या सिचुएशन हो गई है. लाइक अगर आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग तो आपको पता चल रहा होगा, राइट. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स. ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन. दिस इज़ अबाउट रियलाइजेशन. सो विद टाइम, विद स्लो टाइम, रियलाइजेशन एंटर होगी. यस, देखिए दे आर सैड, डिसअपॉइंटेड. मे बी अभी तक भी वो आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बट विद टाइम दे विल रियलाइज. लाइक एपिफनीज का कार्ड आया है हमारे पास रियलाइजेशंस का. दे आर गोइंग टू, यू नो, दे हैव 10 of Pentacles. Family, they still see you as their family. They still want a future. They definitely want you in their life. सो एक चीज़ जो देखिए आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि ये जितनी भी इंटेंसिटी, जो भी हर्टफुल चीज़ें, जो कुछ भी हुआ है, फॉर श्योर दे विल कम बैक अराउंड. दिस इज़ नॉट द एंड. आई रियली फील दैट आप लोग अब एक दूसरे की ज़िंदगी से कम्प्लीटली गए नहीं हैं. ओ गॉड, देखिए दे स्टिल फील दिस डिज़ायर, पैशन, स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू. दे स्टिल लव यू. आई फील लाइक कि ये इंसान दिल के बुरे नहीं हैं. With this King of Cups, दिल के बुरे नहीं हैं. They just want your attention sometimes. They just want कि आप उन्हें पता नहीं पैम्पर करें, उनकी बात सुने. They want you to be in love with them like crazy. इस तरह की उनकी डिज़ायर है. They just want you, you know. But the problem is कि ये इंसान आपको कहते नहीं हैं और राइट वे में आ नहीं रहे हैं. ये प्रॉब्लम है यहाँ पर. सो 3 of Wands मुझे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है फॉर सम ऑफ यू. बात अगर है भी तो अच्छी नहीं चल रही है, आई फील. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हेयर. सो यहाँ पर मुझे एरीज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ऐड कर लीजिए. देखिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ गया. दे फील डिफीटेड. उनको डिफीट फील हो रही है. उनको लग रहा है वो हार चुके हैं आपके आगे. वट एवर यू डिड, मे बी यू डिड नथिंग, और इस चीज़ ने उनको ज़्यादा क्रेज़ी कर दिया है कि क्यों रिएक्ट करो, क्यों तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, रिएक्ट करो. यू नो, दे वांटेड टू सी यू लाइक यू वर
मे बी दे वॉन्टेड कि आप कोई ऐसा रिएक्शन शो करें जिससे पता चले कि यू स्टिल केयर. दे रियली रियली वांट टू सी दैट. दे वांटेड टू सी दैट ऑब्सेशन, दैट लव. आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहते थे, क्रेजीनेस देखना चाहते थे. मे बी उनको नज़र नहीं आया. दे फेल्ट लाइक आप बहुत कूल हैं, अपना कंपोजर रख रहे हैं, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नहीं देख पाए वो शायद ये चीज़ें. सो आई रियली फील लाइक आज कलेक्टिव की जो एनर्जी है, लाइक आप दोनों के दरमियान कोई हैवी आर्ग्यूमेंट, फाइट, कुछ ऐसा हुआ है और उसके बाद से आप दोनों को ये लग रहा है कि दिस इज़ द एंड. और आज के इस स्प्रेड में तो फाइनलिटी का कार्ड भी नहीं आया. सो आई कैन डेफिनेटली सेंस दैट के यू जस्ट गिव दिस सिचुएशन टाइम. ये इंसान भी अब यही सोच रहे हैं कि अब टाइम देना है, अपने को बिल्ड करना है. गुस्सा बहुत है इस वक्त इनके अंदर. एंड दे आर फीलिंग कि अभी मुझे अपने को बिल्ड करना है, काम करना है, मसरूफ़ हो जाना है, ये करना है, डिफरेंट चीज़ें करनी है लाइफ में. और फिर किसी पॉइंट पर उनको रियलाइजेशन होगी. अभी उनको लग रहा है कि उनको नहीं होगी, बट होगी. और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. मुझे 3 वीक्स 3 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है. 3 मंथ्स में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी. लाइक डस्ट सेटल हो जाएगी. अभी आपको लग रहा है कि मे बी दुनिया का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया जी, अब ठीक नहीं हो सकता कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है. सो आई कैन सेंस के आप दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको हील ना किया जा सकता हो. देर इज़ स्टिल होप इन योर सिचुएशन. यू पीपल जस्ट नीड टाइम कि डस्ट सेटल हो जाए. आई फील लाइक आप दोनों को इस बात की रियलाइजेशन है कि अगर हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मामला फर्दर ख़राब होगा. वी रियली नीड टू जस्ट काम डाउन. आपके पर्सन को भी यही फील हो रहा है कि अभी काम डाउन होने की ज़रूरत है. बहुत सिवियर हो गई है मामला जो भी हुआ है. सो बड़े हर्टफुल वर्ड्स का तबादला हो गया है. सो वी जस्ट नीड टू काम डाउन. ये इंसान यही फील कर रहे हैं इस वक्त. दे आर फीलिंग वेरी बैड, एंक्शस, डिप्रेस्ड, क्रेजी, ऑब्सेस्ड, बट कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को. लाइक आई रियली फील लाइक लंबे लंबे सांस ले रहे हैं कि अब मैं कुछ गलत रिएक्शन ना दे दूँ. बहुत गुस्से में लग रहे हैं. सो आई जस्ट फील लाइक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. विद टाइम चीज़ें सेटल हो जाएंगी, डस्ट सेटल हो जाएगी. बिकॉज द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो गिव अप कर देंगे आपके ऊपर. और स्पेशली अगर आपने बैक ऑफ कर लिया, मेरे जिन व्यूवर्स ने बैक ऑफ किया है, आपने अगर बाउंड्री सेट की है, यू सेड नो, स्टॉप राइट देयर, मुझे नहीं चलना अब तुम्हारे साथ. अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है, द बॉल स्टिल इन योर कोर्ट. लाइक आप इस सिचुएशन में पावरफुल हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गेम, बट स्टिल साइकोलॉजिकली वैसे भी अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, यू सेड नो, नो मोर, तो आप इस वक्त पावर में हैं. सो एंड पॉजिटिव चीज़ ये है कि दे स्टिल लव यू, दे केयर, दे डेफिनेटली डू केयर. दैट्स वाई वो क्रेजी हो रहे हैं, एंगर है उनके अंदर आपको लेकर. बट आई डू फील देर इज़ सम हीलिंग दैट नीड्स टू हैपन. आई फील लाइक कि उनके अंदर कोई चाइल्डिश कोई बात है ऐसी, कोई ट्रॉमा या आई डोंट नो, जिसको उनको हील करने की ज़रूरत है. लाइक समटाइम्स वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं. एंड दे रियली नीड टू लर्न दिस कि आपका कोई टॉय नहीं है. यू कैन नॉट कंट्रोल समवन. आप का कोई टॉय नहीं है कि आप रो तो आपको वो टॉय मिल जाए और फिर आप उससे थोड़ा सा खेलें और उसको रख दें, उसके बाद आप कोई और टॉय ले लें. ये ज़िंदगी नहीं है. सो आई एम नॉट सीइंग कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है या वो आपको चीट कर रहे हैं. आई डोंट फील दैट. आई डेफिनेटली सी हर, दे सी यू एज ए फैमिली, दे लव यू. बट समटाइम्स उनका पता नहीं कौन सा बटन दब जाता है कि वो चाइल्डिश हो जाते हैं. लाइक आप कहते हो कि ये कौन सा इसके अंदर का इंसान निकला है, ये तो इंसान वो है ही नहीं जिसको मैंने पसंद किया था. सो जस्ट एक्ट वेरी डिफरेंट समटाइम्स. तो वो चीज़ हुई है आप लोगों के साथ. बट गुडनेस है उनके दिल में. दे हैव अ काइंड हार्ट, प्योर सोल. बट समटाइम्स कहते हैं ना, नादानी करते हैं समटाइम्स, वो चीज़ है.
बट दे विल कम बैक अराउंड, आई डेफिनेटली सी दैट. सो अब हमें क्या देखना चाहिए कि विल दे अपोलोजाइज. क्यों ना हम ये देखें, क्या ये इंसान आपसे अपोलोजाइज करेंगे. ओके, लेट्स फाइंड आउट. विल दे अपोलोजाइज, बिकॉज आई फील लाइक कुछ किया है उन्होंने. ओह, दे आर वेरी डिप्रेस्ड. 9 ऑफ swords. शुरू से अब तक रीडिंग के आप देखिए, कंफर्मेशन आ रही है हमें. 9 ऑफ wands, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नॉट गिविंग अप. दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू. विल दे अपोलोजाइज. 7 ऑफ swords, मुश्किल है. विल दे अपोलोजाइज. 2 कार्ड आ गए. ओके, वी हैव दिस. ओके, दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू. वही बच्चों वाली हरकत, आके कोई जोक कह देना, स्नीकी वे में आना. लाइक ये नहीं बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो. बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे. ये हो सकता है कि बहुत पोलाइट वे में आपसे ये बोलेंगे कि देखो ये जो आपने किया ये गलत है, मैंने जो ये किया ये गलत है, तो हिसाब बराबर. चलो अब बुरा मत मानो, चलो अब ठीक हो जाओ. समथिंग लाइक दैट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि लाइक सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे. लाइक सॉरी भी ना कहना पड़े, मामला भी सेट हो जाए. कोई ऐसा दरमियानी राह निकालेंगे ये इंसान. बट आप देख सकते हैं कि 100% मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दे विल कम बैक अराउंड. सो डू नॉट क्राई. अगर आप में से कोई रो रहा है, डोंट क्राई. दे विल कम बैक. जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन योर पावर, स्टे इन योर लेन. उन्होंने अगर आना होगा तो वो ऐसे आपको ओवरकम करके सामने आके रुक जाएंगे, फिर आपकी गाड़ी रुक जाएगी. बट यू स्टे इन योर लेन, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. उन्होंने आना होगा ऐसे ओवरटेक करके आ जाएंगे सामने कि रुको अब बात सुनो मेरी. सो बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि आप बहुत परेशान हैं. डोंट बी अपसेट. सेट योर गोल्स. अपनी ज़िंदगी जिएं, सारी वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं. दे विल डेफिनेटली कम बैक अराउंड. 3 months का टाइम मैं आपको दे रही हूँ. आई डेफिनेटली फील दैट 3 months में आप लोगों के दरमियान डस्ट सेटल हो जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी. सो आपके लिए क्या गाइडेंस है हम ये देखते हैं. देखिए, हैप्पीनेस नज़र आ रहा है. यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस. फाइंड समथिंग मोर मीनिंगफुल दैन हैप्पीनेस, लाइक पीस. मैं हमेशा ही आपसे बोलती हूँ कि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है. आप हर वक्त एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते हैं. बट अगर आप पीस ढूंढते हैं ज़िंदगी में और उसके लिए कोशिश करते हैं, तो आप पीसफुल रह सकते हैं. अपने आप को काम डाउन रखना, पीसफुल रखना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में इज़ अ सुपर पावर. आई रियली फील कि हमें इस चीज़ पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए. हैप्पीनेस इज़ अ वेरी वेरी ओवररेटेड वर्ड, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टेट एंड वी आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग और चेंजिंग स्टेट्स, राइट. सो आपके लिए मैसेज क्या है. बट यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस. ओ माई गॉड, देखिए क्या आया पहला कार्ड. यू आर वेरी अपसेट अबाउट दिस कम्युनिकेशन थिंग. आप दोनों के दरमियान कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है. यू रियली फील द नीड कि मैं से कुछ कहूँ, बट यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ कि नो, फ़ायदा नहीं है कुछ भी कहने का, और नहीं है. जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. ये कम्युनिकेशन खुद आपकी तरफ आएगी. एक बैलेंस आप लोग फाइंड आउट करेंगे, एक एग्रीमेंट पर आप पहुंच जाएंगे. जो भी डिसएग्रीमेंट है इस वक्त आप लोगों के दरमियान, आई डू फील चीज़ें पीसफुल हो जाएंगी एट द वेरी लीस्ट आप लोगों के दरमियान. अभी तो मे बी दे वर सो फ्यूरियस, समथिंग वेरी बैड हैपेंड, बट चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल. सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग. आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है जस्ट ट्रस्ट योर टाइमिंग, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, जस्ट ब्रीद. वाओ, हैप्पीनेस का कार्ड आ गया. यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस. और अगर यही इंसान आपकी हैप्पीनेस है तो ये इंसान आपको मिलेंगे. अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो वो डेफिनेटली आएंगे. आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर उन्हें आपसे मोहब्बत है वो डेफिनेटली आएंगे. और आपने उनकी मोहब्बत का, उनके आने का इंतज़ार नहीं करना. यू जस्ट कीप लविंग योर सेल्फ, कीप चूजिंग योर सेल्फ. वो खुद ही आपके साथ अलाइन होंगे. एम्ब्रेस चेंज. सो जो भी इस वक्त चेंज आ रहा है ज़िंदगी में आपके, जो भी है उसको एम्ब्रेस करें ग्रेसफुली. और जब आप करेंगे एम्ब्रेस तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन होंगे आपके लिए.
सो डोंट बी अपसेट। सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।